जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7 है। डेली लाइव सेशन 6:30 बजे होता है शाम में, तो डेली लाइव सेशन में आप जुड़िएगा और ये ऑफलाइन भी वीडियो रहेगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। एक नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए है चौसा का युद्ध, बी है कर्नाटक युद्ध, सी है हल्दी घाटी का युद्ध और डी है पलासी का युद्ध। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन इसमें से कोई सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो है कनौज का युद्ध, या उसको बिलग्राम युद्ध भी कहते हैं, जो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें कि शेर शाह सूरी का विजय हुआ था और हुमायूं को अपना राज सिंहासन छोड़कर दिल्ली भागना पड़ा था, और उसी के साथ वह दिल्ली में अफगान सत्ता की या सूरी वंश का स्थापना किए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कनौज या बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ही लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी का विजय हुआ था, और ये कब लड़ा गया था तो 1539 ईस्वी में, और 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। उसके बाद पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कराची में, बी है इस्लामाबाद में, सी है भूटान में और डी है नेपाल में। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है। आय कर के, निगम कर के, सी है बिक्री करके और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू किया गया है। तो बिक्री कर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है। चीन, जापान, भारत और फ्रांस। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा था। तो फ्रांस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दें। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ज्वाला गुट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। टेनिस के, बैडमिंटन के, हॉकी के और फुटबॉल के। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ज्वाला गुट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो यह एक बैडमिंटन प्लेयर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑटो हन को, ऑटो वन बिस्मार्क को, सरदार पटेल को और सुभाष चंद्र बोस को। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ऑटो वन बिस्मार्क, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। क्षमा बानी किस धर्म का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है ईसाई धर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। क्षमा बानी किस धर्म का त्यौहार है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जैन धर्म, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए है 32, बी है 36, सी है 33 और डी है 44। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रीढ़ में टोटल कितनी हड्डियां होती है। तो टोटल 33 हड्डी होती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने
कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं? थम्बोफाइट, हेलोफाइट, निम्नोफाइट और डी है जीरोफाइट। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हेलोफाइट कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से बताइए लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हेपेटोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है सदर पीटरलैंड, बी है ओसवार्ड स्मिथ, सी है रॉबर्ट रॉड्रिगो और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, सदर पीटरलैंड। जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि होल्कर ने किस वर्ष से अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? ऑप्शन नंबर ए है 1918 ईस्वी में, बी है 1818 ईस्वी में, सी है 1718 ईस्वी में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? होल्कर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो 1818 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? टेकोमीटर के द्वारा, लिम्फोमीटर के द्वारा, नेफोमीटर के द्वारा और अल्टीमीटर के द्वारा। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेफोमीटर के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, रायबरेली में और नई दिल्ली में। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1919 ईस्वी में, बी है 1993 ईस्वी में, सी है 1960 ईस्वी में और डी है 1995 ईस्वी में। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1993 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, बी है प्रधानमंत्री को, सी है लोकसभा के अध्यक्ष को और डी है संसद को। बताइए यहाँ पर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसके हाथ में होता है? तो संसद के हाथ में, क्योंकि संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? SBI, RBI, IRDA और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो IRDA करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को, कपास को, सी है जल विद्युत को और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? श्वेत कोयला इनमें से किसको कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जल विद्युत बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? सुनीता गौड़, बी है रमा देवी, सी है
गोरलारोहनी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला कौन बनी थी, तो गोरलारोहनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए है अरुंधति रॉय, बी है महादेवी वर्मा, सी है शकुंतला देवी और डी है सोमदेव। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है। जो कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं सोमदेव, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हिपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सी है इकोलॉजी और साइकोलॉजी। बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी। बलवंत राय समिति, गुलजारी लाल समिति, रघुराजन समिति और महावीर त्यागी समिति। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी, तो महावीर त्यागी समिति ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को, 8 अगस्त को, 5 सितंबर को और 2 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 8 अगस्त, बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। O2, O3, O5, O6। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है। ओजोन परत किस मंडल में स्थित होता है, तो ये संताप मंडल में स्थित होता है। ओजोन परत किससे क्षय होता है, तो CFC से क्षय होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इसका प्रयोग किस में किया जाता था, तो रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज बोलते हैं, इसमें CFC का प्रयोग किया जाता था उसको ठंडा करने के लिए। 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सल्तनत काल में सदका क्या था। धार्मिक कर था, सिंचाई कर था, राजस्व कर था और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सल्तनत काल में सदका क्या था, तो यह एक धार्मिक कर था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है बंगाल में, बी है बिहार में, सी है झारखंड में और डी है मणिपुर में। तो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था ये पश्चिम बंगाल में बहुत सारे सन्यासियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद और बी है स्वामी विवेकानंद और 2 और ऑप्शन है, इन्हीं ए और बी में से एक सही है। जल्दी से बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। कोची, एर्नाकुलम, विशाखापट्टनम और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो कोचीन का जुड़वा नगर है वो एर्नाकुलम है। और एक और पूछता है जुड़वा, उसमें पूछा जाता है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था। 1961 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1984 और 1985। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव 1979 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? नेपाल में, इस्लामाबाद में, ढाका में और इनमें से कोई नहीं। तो सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम ऑक्साइड, बी है कैल्शियम सल्फेट, सी है कैल्शियम कार्बोनेट और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चौक का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 13 ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है कि विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। तो इस प्रकार से टोटल हम 33 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।